सरकार गौसे आजम की बारगाह में आप बैठे थे अपनी खानका में, अचानक से एक मुरीद आया और आके रोने लगा। गौसे आजम किसी का रोना नहीं देख पाते थे। आपने फरमाया मेरे मुरीद क्यों रोता है? उसने कहा हुजूर तन्हाई में बताऊंगा, सबके सामने नहीं बताऊंगा। आप तन्हाई में गए, कहा क्या बात? उसने कहा हुजूर मेरी एक बेटी थी जवान, वो अब मकान की छत पे चढ़ी तो अचानक से गायब हो गई। मेरे मकान की दीवारें भी इतनी बड़ी हैं कि बेटी कूद के भी कहीं नहीं जा सकती, और पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। अल्लाह अकबर, जवान बेटी है। आज का दौर नहीं था, वो दौर बड़ा पाकीज़ा दौर था। उस दौर में बेटियां कहीं जाती नहीं थी। मुरीद रोता हुआ आया, सरकार करम कर दो, मेरी बहुत इज्जत है मोहल्ले में, इलाके में मेरी बहुत इज्जत है। सरकार अगर किसी को पता चला मेरी बेटी कहीं चली गई है तो मेरी इज्जत को चौराहों पे नीलाम कर दिया जाएगा। सरकार गौस पाक ने फरमाया परेशान मत हो, बैठो। बिठाया और सरकार गौसे आजम ने अपनी आंखें बंद की। उसके बाद फरमाया परेशान मत हो, करख के खंडरात में चले जाओ। करख बगदाद से थोड़ी दूरी पे एक जगह है, कहा उसके खंडरात में चले जाओ और एक गोल दायरा खींच लेना और पढ़ना बिस्मिल्लाह बिन्नियते अब्दुल कादिर। उसके अंदर बैठ जाना, डरना नहीं, रात में जिन्नात गुजरेंगे, परेशान मत होना, डरना नहीं, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब जिन्नात का सरदार आए तब उसको मेरी बात बताना। वो तुझसे पूछेगा कि क्यों बैठा है, किसने तुझे बिठाया, तब मेरा नाम बताना कि मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने बिठाया। और जब वो पूछे तो अपनी सारी बात बता देना। ये मुरीद चला गया, मुरीद था, जंगल में गया, करख के खंडरात में गोल दायरा खींच के बैठ गया। और बैठने के बाद में जिन्नात गुजर रहे थे डरावनी सूरतों में, ये नहीं डरा। लेकिन जब जिन्नात का सरदार आया सुबह के वक्त तो उसने कहा यहाँ क्यों बैठा है? इसने कहा मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाया गया हूँ। कहा किसने बिठाया? कहा मुझे बिठाने वाले अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक हैं। इतना सुनना था, सवारी से नीचे उतरा, घुटनों के बल बैठा और कहता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मकान के छत पे चढ़ी और अचानक से गायब हो गई। उसने कहा कि अभी मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढता हूं। जिन्नात की तरफ नजर डाली और गजब वाले अंदाज में डाली, गुस्से वाले अंदाज में डाली। जिन्नात सहम गए, बोले हमारी हिम्मत नहीं कि गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डालें। कहा फिर तलाश करो कहां है, जाओ पहाड़ों की कुह में जाकर के देखो, जाओ समंदरों की तह में जाकर के देखो, जाओ कुओं की गहराई में जाकर के देखो, गौसे आजम के मुरीद की बेटी को तलाश करो। तलाश किया जिन्नात ने, एक मुल्क चीन का जिन्न पकड़ करके लाए और ला करके उसको खड़ा कर दिया। उससे पूछा तू लेकर के गया था गौसे आजम के मुरीद की बेटी को? तो सुनो मेरी माँ बहनें भी इस प्रोग्राम को सुनने आई हैं, एक पैगाम लेकर के जाओ। उसने कहा कि जब ये नहा के मकान की छत पे चढ़ी, बाल सर के खुले हुए थे, इसके सर पे दुपट्टा चादर नहीं थी, मैं इधर से गुजर के जा रहा था, मुझे ये अच्छी लगी, उठा के ले गया। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। आज जरा मुझे बताओ मज़ारात पे जाकर के देखो, आज कितनी बहन बेटियां हमारी चीखें मारती हुई आपको नजर आएंगी। आज ब्याह शादियों में जाकर के देखो, बेपर्दगी के नाम पे कैसे बेपर्दगी का बाजार गर्म है। अल्लाह अकबर, आधी आधी आस्तीन के कपड़े, सरों पे दुपट्टा नहीं। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्नात इंसान से ज्यादा हैं। कौन सी जगह जिन्न हो कोई पता नहीं, कौन सी गली में जिन्न हो कोई पता नहीं, वो हमको तो नजर नहीं आता। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेकअप करके खुशबू लगा करके गलियों में घूमने वाली मेरी माँ और बहनें, 12वीं शरीफ के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी हो रही है। आज मुहर्रम के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी हो रही है। आज हमारी माँ बहनों को देखो, रोड पर, बाजारों में, मार्केटों में बेपर्दा घूमती नजर आती है। वो सरकार गौसे आजम का दौर है, बड़ा पाकीज़ा दौर है, जिस दौर में बेटियां कहीं इधर उधर जाती नहीं थी। उस दौर में गौसे आजम के मुरीद की बेटी मकान के छत पे चढ़ी तो मकान की छत से गायब हो गई, सिर्फ वजह दर सर पे दुपट्टा नहीं था। आज अगर मेरी माँ और बहनें घरों में पर्दे के साथ रहेंगी, याद रखना मेरी माँ और बहन, अगर तू बेपर्दा घूमेगी तो मुंबई की वो आवारा तुझसे
तुझसे खुश होंगी, और पर्दे के साथ रहेगी तो फातिमा ज़हरा तुझसे खुश होंगी, हजरत ज़ैनब तुझसे खुश होंगी, हजरत सकीना तुझसे खुश होंगी। अल्लाह अकबर। आओ देखो गौसे आजम के मुरीद की बेटी को लाकर के जिन देता है और कहता है, जिन्नात के सरदार ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू गौसे आजम के मुरीद की बेटी को लेकर के गया। उसने उसका सर वही कलम कर दिया। उसके बाद गौसे आजम के मुरीद को वो बेटी दी। उस मुरीद ने पूछा, तुम मेरे गौस को कैसे जानते हो, तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे जानते हो? तो जिन्नात के सरदार का जवाब सुनो और आज दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, और देखो गौसे आजम को अल्लाह ने कितना पावर दिया है। जिन्नात का सरदार कहता है, अरे तुम जानने की बात करते हो, गौसे आजम की शान तो ये है कि वो सिर्फ अपने हुजरे में बैठ करके हमारी तरफ निगाहे जलाल उठा दे, तो हम जहां भी रहे दुनिया के कोने पर वहीं हमारे बदन में आग लग जाए। तुम जानने की बात करते हो, अरे गौसे आजम की शान तो ये है कि उनका जिस मकान में नाम लिया जाएगा, जिस घर में उनका नाम लिया जाएगा, मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। ये है गौसे आजम का मकाम। जिस घर में गौस पाक का नाम लिया जाए उस घर में जिन्न दाखिल नहीं हो सकता। जिस घर में गौसे आजम का जिक्र किया जाए उस घर के अंदर जिन्नात का सरदार कहता है मेरी नस्ल का जिन्न दाखिल नहीं हो सकता। सरकार ताजुश शरिया पुकार उठे, पीरों के आप पीर है या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर है या गौस अल मदद, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जुबान में, कहते ये बहते नीर है या गौस अल मदद। मेरे अजीजों, अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत करो, अपना रिश्ता गौसे आजम की चौखट से मजबूत करो। व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में बाकी रहता है, जमीन में ठहरा रहता है। गौस पाक ने नफा पहुंचाया, लोग गौस पाक को याद कर रहे हैं। गरीब नवाज ने नफा पहुंचाया, लोग गरीब नवाज को याद कर रहे हैं। साबिर पाक ने नफा पहुंचाया, लोग साबिर पाक को याद कर रहे हैं। मखदूम पाक ने नफा पहुंचाया, लोग मखदूम पाक को याद कर रहे हैं। महरेरा शरीफ के शाह बरकतुल्लाह ने नफ़ा पहुंचाया, आले रसूल ने नफ़ा पहुंचाया, अबुल हुसैन अहमद नूरी ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। बदायूं की सरजमीन पर हुजूर अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। और आगे बढ़े, बरेली में आला हजरत ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। हुज्जतुल इस्लाम ने नफ़ा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। मुफ्ती आज़म ने नफ़ा पहुंचाया, लोग मुफ्ती आज़म को याद कर रहे हैं। ताजुश शरिया ने नफ़ा पहुंचाया, लोग ताजुश शरिया को याद कर रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर किसी और, अब रहने दीजिए, वक्त काफ़ी हो गया, 1 बजे तक का टाइम है ना। फिर किसी और मौके पे इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ बशरियत कोई गलती हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अच्छा, एक बात बताओ, बात आ गई तो बताओ। अच्छा, जैसे सवाब जारिया होता है ऐसे ही गुनाह जारिया भी होता है। जैसे सवाब जारिया का मतलब है कोई नेक काम की बुनियाद आपने रख दी, तो जितने लोग उस पर अमल करेंगे तो इसका सवाब सबको तो मिलेगा ही, सबका जोड़ करके उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा जिसने ये सवाब का काम किया। मिसाल के तौर पे कमेटी के नौजवानों ने ये जलसा सजाया, कितनी मेहनतें की, चंदा किया, पैसे इकट्ठे किए, लगे रहे जलसा सजाने में, उलमा से राब्ता किया। अब ये जलसा सज गया, आलिमों ने बयान किया, शायरों ने नाते पढ़ी, इसमें से कोई एक भी अमल करेगा, 2, 4, 10, 20 लोग अमल करेंगे तो उनको तो अलग अलग सवाब मिलेगा ही, इस सब का सवाब जोड़ करके इन कमेटी वालों के भी नाम आमाल में लिखा जाए। सुभान अल्लाह। ये एक सवाब है, ये सवाब जारिया है। ऐसे ही गुनाह जारिया होता है। कितने गुनाह होते हैं, हमसे क़यामत के दिन हम अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा पाएंगे, वहाँ दूसरों के गुनाह का बोझ हम कैसे उठाएंगे। वो लोग जो अपने बेटों की शादी में डीजे लाते हैं या डांस पार्टी लाते हैं तो उनको तो इसकी सज़ा मिलेगी ही। जितने लोग वहाँ पर आकर के खड़े होकर देखेंगे सबका गुनाह जोड़ करके उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा जिसने ला करके वहाँ पर डांस पार्टी को सजवाया, अल्लाह, जिसने वो डीजे बजवाए हैं। तो बताओ, बेटे की शादी करने जा रहे हो, नबी की सुन्नत अदा करने, अन निकाह मिन सुन्नती फमर रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है,
हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और ऐसे मौके पे शैतान को दाखिल करें, ऐसे मौके पे ला करके हम डीजे बजवाएं, डांस पार्टी नचवाएं बच्चे की शादी में। बताओ उस शादी में बरकत होगी? नहीं। शादी का कार्ड छपवाते हैं तो लिखवाते हैं अल्लामा साहब शादी मुबारक, लिखा होता है कि नहीं? शादी मुबारक, बारका युबारिको से बना मुबारक, मस्दर है बरकत। ऐसी शादी जिसमें बरकत हो, ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। बताओ जिस शादी में डांस पार्टी नाचे, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में एक हफ्ता पहले घर में औरतें ढोल बजाना शुरू कर दें, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में मेहंदी और हल्दी की रस्म के नाम पे बेपर्दा बहन बेटियां घर में घूमती नजर आए, क्या उस शादी में बरकत होगी? अपने अपने घरों का जायजा लो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है, शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से बस्ती का आलिम, मस्जिद का इमाम अपने बस्ती वालों का जिम्मेदार है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का हिसाब जवाब देंगे कयामत के दिन। तो बाप भी औलाद का जिम्मेदार है। ये नहीं चलेगा बहाना कि कयामत में के लड़के का मामू डांस पार्टी ले आया था या लड़के के दोस्त बैंड बाजा ले आए थे। बाप जिम्मेदार है, बाप को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो अपने बच्चों की शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार। शादियों की वजह से न जाने कितने दिल तोड़े जा रहे हैं, कितनी बेटियां घरों में आंसू बहा रही हैं, कितनी बहनों के आंसू आज घरों के अंदर बह रहे हैं। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। अल्लाह की पकड़ से डरो। मैंने एक ऐसा हादसा भी देखा कि 6 बहनों में अकेला भाई था, सबसे छोटा भाई ईद के दिन निकला गाड़ी लेकर के, अचानक से एक्सीडेंट हुआ, दुनिया से चला गया। मुझे बताओ मौत का कोई भरोसा है? मुझे बताओ मौत का कोई पता है? कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए। अल्लाह को राजी करके जाओ, रसूलुल्लाह को राजी करके जाओ। एक साहब मेरे इलाके में मुझे मिले और कहते हैं मौलाना मुझे शादी में मोटरसाइकिल चाहिए, मैं मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। गौर से सुनना पहासू वालों, अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। बोले मुझे मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है। हमने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ मस्जिद में चल, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमे तकरीर करूंगा। अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में वो हुनर दिया है, मैं 3 जुमों में इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा। तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, 3 जुमों में इतना चंदा हो जाएगा कि तेरे लिए 1 स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। आंखें दिखा के मुझसे कहता है मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा है? हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके घर घर मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दामन फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते अरे जो कटोरा लेकर के गली गली मांगता हुआ फिरे। भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भिखारी कई किस्म के होते हैं, भिखारियों की भी क्वालिटी होती है। कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 10 रुपए 20 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही इनमें भी क्वालिटी होती है। कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई बुलेट पे राजी हो जाता है और कोई 4 व्हीलर पे भी राजी नहीं होता है। ऐसे ऐसे भी भिखारी है। ऐ लोगों, मैंने कहा नादान, हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये मुफ्ती फुरकान आलम मिसबाही से मत पूछो, ये अल्लामा नज़ाकत अली से मत पूछो, ये नकीब अहले सुन्नत से मत पूछो, ये जुनैद भाई से मत पूछो, ये मौलाना सफदर से मत पूछो, ये इन उलमा से मत पूछो कि हम कहाँ मांगे। अरे चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत की बारगाह में, इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में, और कहो ऐ बरेली के इमाम हमें मांगना है, कौन हमें देगा? तो आज भी गुंबदे रजा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर,
नाराए रिसालत फैज़ाने गौसुल वरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देता है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऐ लोगों, नबी की बारगाह से मांगो, अल्लाह की बारगाह से मांगो, अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, तब घर का गुजारा होगा। हातिम ताई के पोते ने आले रसूल से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है। हातिम ताई की सखावत आपने बहुत सुनी होगी, और आपको बताऊं उसके बांटने की शान ये थी, एक दरवाजे पे लेने वाला दूसरे पे आए तब भी मना नहीं करता, दूसरे पे भी देता है, लेके तीसरे पे आया फिर भी देता है, बारी बारी 7 पे आ जाए तब भी हातिम ताई मना नहीं करता, 7 दरवाजों पे देता था। तो आले रसूल से उस हातिम ताई के पोते ने कहा, मेरा दादा 7 दरवाजों से बांटता था, और बांटने की शान ये कि हर दरवाजे पे देता था। तो आले रसूल का जवाब सुनो, सैयद का जवाब सुनो, कहा वो तेरा दादा था जो 7 दरवाजों से बांटता था, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, एक पे लिया दूसरे पे आया तब भी पूरा नहीं हुआ, तीसरे पे आया फिर भी पूरा नहीं हुआ, चौथे पांचवे छठे 7 पे आ गया मगर ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हुई, तमन्ना उसकी पूरी नहीं हुई। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, एक चौखट से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहबाला तेरा, मर्तबा क्या कोई जाने शहबाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा कि हातिम भी है मंगता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। तो दुनिया वालों से नहीं मांगना है, अल्लाह से मांगना, रसूलुल्लाह से मांगना। ये ससुराल वाले देंगे 1-2 साल में ख़त्म, मदीने वाले अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत ख़त्म नहीं होगी। वो राज़िक़ है, ग़िज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोज़ी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में, जितना तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे अल्लाह की रजा में राजी होके ले लो। मेरे अजीजों, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और शादी सादगी के साथ में करो। किसी का दिल दुखा के घर नहीं भरना है, किसी का दिल तोड़ के अपना घर आबाद नहीं करना है। मेरे अजीजों, एक निकाह हमारे यहाँ होता है, बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, निकाह के मौके पे हमारे यहाँ क्या होता है, शादियों में 500-500 की बारात, 600-600 की बारात लेके हम लड़की वाले के यहाँ जाते हैं। अल्लाह, बताया 200 आदमी आएंगे, 300 लेके पहुंचा। वो गरीब बाप बारातियों के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हुआ फिरता है कि मेरे खाने में कोई कमी हो तो माफ़ कर देना, अगर किसी चीज़ में कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। और ये बाराती आधी रोटी खाई, आधी नीचे फेंक दी। 1 हफ्ता घर में चिकन नहीं बनेगा, लेकिन शादी में जाएगा तो लेग पीस पे लेग पीस चाहिए उसे, ठीक है। आधा खाया आधा नीचे फेंका, आधा खाया आधा नीचे फेंका। क्या इस खाने का जवाब नहीं देना? क्या इस खाने का हिसाब नहीं देना? अपने घर पे खाते हो तब तो बहुत थोड़ा सा लेते हो, और वहाँ आधा खाया आधा ऐसे ही छोड़ के चले आए। शाम को देखो शादी हाल में या जहाँ पर शादी होती है, खाना जब सिमट जाता है उसके बाद में इतना ऊंचा ढेर लग जाता है रोटी का और चावल का, इतना खाना बर्बाद होता है। आप मुझे बताओ, क्या इस खाने का हिसाब नहीं देना है?
मेरे आका हुजरा आयशा में तशरीफ लाए, एक रोटी का टुकड़ा जमीन पे पड़ा हुआ था। आका ने उस टुकड़े को उठाया, साफ किया, आका ने तनाबुल फरमा लिया। उसके बाद इरशाद फरमाया, आयशा रिस्क की बेहुरमती ना किया करो, अल्लाह ने जिस कौम से रिस्क छीना है दोबारा उस कौम को रिस्क अता नहीं फरमाया है। मेरे अजीजों, आज हम जो इतनी लंबी चौड़ी बारात लेकर के जाते हैं और वो बाराती जो खाने की बुराई करते हैं, कोई कहता है कोरमे में मज़ा नहीं आया, कोई कहता है तंदूर अच्छे नहीं लगे, कोई कहता है जर्दे में मेवा कम पड़ी हुई थी, ये खाने का हाल है। अल्लाह अकबर। नबी की हदीस यहाँ क्या है? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, खाने में ऐब ना निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ, खाने में ऐब ना निकालो। आज हम मेहमानी में जाते हैं तो जोर जोर से बोल देते हैं कि खाने में मज़ा नहीं आया, खाना अच्छा नहीं बना। उन औरतों से पूछो जो सुबह से लग जाती हैं किचन के अंदर, उनसे पूछो कि जो पूरी पूरी गर्मी में खाना बना करके मेहमानों के लिए तैयार करती हैं, क्या बीती होगी उनके दिल पे जब खाने में ऐब निकाला जाता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, खाने में ऐब ना निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ। इमाम इश्क व मोहब्बत के बारे में मैंने अपने एक आलिम साहब से सुना कि इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत के सामने एक दिन दस्तरखान पे सलाद ला करके रखी गई, तो आपने सलाद में से कुछ उठा करके खाया, उसके बाद पूरा प्याला अपने आगे रख लिया, तमाम सलाद खा गए। खीरा या ककड़ी रही होगी, तमाम खा गए आला हजरत। खादिम ने ये मामूल के खिलाफ देखा, जब खाना आपने तनावुल कर लिया तो पूछा, हजरत एक बात आपसे मालूम करूं? कहा पूछो। कहा हजरत आज आपने जो खाना खाया तो उसको मैंने खिलाफ आदत देखा, आज आपने सलाद खाई और तमाम खा गए, आप इतनी तो सलाद नहीं खाते। तो आला हजरत जवाब देते हैं, कहते हैं जब मैंने पहला खीरा या ककड़ी उठा करके खा के देखा तो वो कड़वा निकला, मैंने सोचा और लोगों के पास जाएगा तो वो कड़वा कड़वा कह के उसमें ऐब निकालेंगे, इसलिए मैं तमाम खा गया ताकि कोई ऐब ना निकाले। अल्लाह अकबर। ये है हमारे बुजुर्गों का तरीका, ये है हमारे बुजुर्गों की शान। आज हम खानों में ऐब निकालते हैं। ऐ मेरे अजीजों, जब किसी बेटी के या बेटी की शादी में अपने घर से जाओ तो पहले घर से कुछ खा के जाया करो, ताकि उस गरीब बाप कहां कहां से पैसे इकट्ठे करके ला करके मेहमानों का इंतजाम करता है। एक बाराती को नाश्ता नहीं मिला, बारात में बवाल खड़ा कर देता है। ऐ लोगों, ये सोच लेकर के बारातों में न जाया करो। निकाह तुम्हारे यहाँ भी हो रहे हैं और एक निकाह वो होने जा रहा है। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु ले अर्बइन ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। आका फरमाते हैं, जब निकाह किया जाता है तो औरत की चार चीजों की वजह से किया जाता है, या तो उसका हुस्न देखकर निकाह किया जाता है, या उसकी दौलत देख के निकाह किया जाता है, या उसका खानदान देख के निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख के निकाह किया जाता है। क्या पैगाम दिया आका ने? फरमाते हैं मेरे आका, ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो खूबसूरती मत देखना, हुस्न जमाल मत देखना, दौलत मत देखना, खानदान मत देखना, फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी को इख्तियार करना, परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। ये पूछना रिश्ता करने से पहले कि नमाज, लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है कि नहीं करती है, दीनी काम करती है कि नहीं करती है, ये तो नहीं पूछा जाता। जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के बारे में बहुत जल्दी आदमी बोलने लगता है। एक निकाह हमारे यहाँ होता है और एक निकाह वो होने जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं, बेटा अबू स्वालेह, तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, मगर सुनो, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गुंगी है, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? कहते हैं उसके बाद आप मुझे माफ तो कर देंगे ना? कहा हाँ माफ कर दूंगा। कहा ठीक है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। उसी मजलिस में निकाह हो गया और जब निकाह होने के बाद में जब शाम को हजरत अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त कमरे के अंदर गए तो देखा एक हसीनो जमील दुल्हन कमरे के अंदर बैठी हैं। फौरन वापस आ गए, बुजुर्ग चेहरे पर फिक्र के आसार देख के कहा बेटा क्या बात? कहा जिस कमरे में आपने मुझे भेजा उसमें एक सही सालिम लड़की बैठी हुई है, जो बातें आपने बताई थी वो उसके अंदर नहीं पाई जाती है। कहा बेटा मेरी बात का मतलब तो समझ
समझो। मैंने पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने मेरी इजाजत के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला। मैंने हाथों से लुंजी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने कोई हराम माल को हाथ नहीं लगाया है। मैंने आंखों से अंधी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है। मैंने कानों से बहरी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने कोई फहश बात अपने कानों से नहीं सुनी है। मैंने जुबान से गूंगी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने अपनी जुबान से कभी झूठ नहीं बोला है। ऐ पहासू वालों, बाप इतना नेक है कि एक सेब के लिए कई साल बाप की रखवाली करे, रातों में उठ उठ करके तहज्जुद पढ़े, दिन को रोजा रखे। बाप जब तकवे वाला है, और माँ की शान ये है जिसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी हराम माल को हाथ नहीं लगाया, तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आया, उसी बेटे को दुनिया कुतुब रब्बानी के नाम से जानती है, महबूब सुबहानी के नाम से जानती है, पीर लसानी के नाम से जानती है। उसी को दुनिया सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है, जिनकी अजमत को बयान करते हुए मेरा ईमान कहता है, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह। कौन गौसे आजम? बाप तकवे वाला, माँ मुत्तकिया। तो बेटा पहले ही दिन से रोजा रखता हुआ आया। शान देखें कौन गौसे आजम। आज करामत नहीं बताऊंगा गौसे आजम की आपको, पूरा महीना आप करामतें सुनेंगे अल्लामा साहब से, इमाम साहब से, जुमे में और मिलाद शरीफ के जरिए। आज मैं ये आपको बताने आया हूँ कि सरकार गौसे आजम को ये मकाम व मर्तबा मिला कैसे। सरकार गौसे आजम ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। 18 साल। माँ की उम्र 78 साल, गौसे आजम की उम्र 18 साल। माँ की उम्र 60 साल की थी तब गौसे आजम पैदा हुए। 60 साल की उम्र में इस वक्त औरत औलाद की तरफ से मायूस हो जाती है। वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है, वो अल्लाह है जो पत्थर के अंदर से पौधा निकाल देता है, वो अल्लाह है। हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में हजरते इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई? खुद हजरत सारा का बयान कुरान के अंदर आया है कि मैं बूढ़ी हो गई, मेरे शौहर के बाल सफ़ेद पड़ गए, अब मेरे यहाँ पर बच्चा होगा। तो फरिश्तों ने कहा, बीबी इस बात पे ताज्जुब कर रही हो कि तुम बूढ़ी हो गई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तब इंसान को पैदा किया जब कुछ भी नहीं था, वो अल्लाह है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाल सफ़ेद पड़ गए, मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे घर में विलादत होगी। अल्लाह ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की बशारत दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह देगा। जब ये अल्ट्रासाउंड नहीं थे, मशीनें नहीं थी, इतनी जांचें नहीं थी, तब भी तो बच्चे पैदा होते थे। कौन देता था? अल्लाह। उस रब की बारगाह में रातों में उठ उठ करके आंसू बहाओ, वो रब राजी हो गया, अल्लाह घर में खुशियां भर देगा। गौसे आजम अपनी माँ के पास आए, 18 साल की उम्र है। क्या कहा? अम्मी आप मुझे अल्लाह के लिए हिबा कर दीजिए, मुझे अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। यहाँ पहुँच के एक बात आपको बताता हूँ, बहुत अहम है। आज कुछ लोग ये कहते हैं ना, मौलवियों का रास्ता और है, पीरों का रास्ता और है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? एक क्लिप भी आई हमारे सामने, वो कह रहे थे मौलवियों की तारीख है कितने साल की, कितने साल की तारीख है? 100 साल, 200 साल, 300, 400 साल। और पीरों की, वलियों की, सूफियों की, कलंदरों की तारीख 1200 साल पुरानी है। ये साहब की क्लिप मौजूद है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हो, मेरे पास भी महफूज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गौसे आजम आलिम नहीं है? क्या सरकार गरीब नवाज आलिम नहीं है? क्या साबिर पाक आलिम नहीं है?
क्या मखदूम पाक आलिम नहीं है? अरे क्या मदार पाक आलिम नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी जाहिल को वली नहीं बनाता है। बेशक विलायत उसे देता है, पहले उसको इल्म अता फरमाता है। वो इल्म चाहे वो दरसगाह में जाके उस्ताद से हासिल करे या अल्लाह उसके दिल में बातें डाले, बेशक अल्लाह अता फरमाए। मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, वलियों के सरदार हैं, फिर भी मदरसा पढ़ने गए। ये उन जाहिल पीरों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं पीरों का रास्ता और है, मौलवियों का रास्ता और है। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक आलिम नहीं बन जाता है, जब तक अल्लाह उसे इल्म नहीं अता फरमा देता है। ऐ मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम 18 साल की उम्र में बगदाद पढ़ने जा रहे हैं। माँ ने ये नहीं कहा बेटा बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, जब मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है। जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुँच जाते हैं तो उन्हें औलाद की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, औलाद के सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे बाप अपनी औलाद को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, ऐसे जब वो बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो वो चाहते हैं मेरी औलाद मेरे पास बैठ के मुझसे बातें करती, मेरी औलाद मेरे पास बैठ के मुझसे गुफ्तगू करती। और बेटा है कि मोबाइल में लगा रहेगा, बाप बैठा है चारपाई पे, बेटा बैठा है, बेटा मोबाइल चलाता रहेगा, बाप से बात करने तक की तौफीक नहीं होती। बेटा है मोबाइल में लगा रहेगा, माँ से बात करने तक की तौफीक नहीं होती। याद रखना नौजवानों, एक दिन ऐसा आने आएगा कि मोबाइल होगा लेकिन बाप नहीं होगा, मोबाइल होगा लेकिन माँ नहीं होगी तुम्हारे पास में। फिर तुम तलाश करते हुए फिरोगे कि कोई मुझे सच्चे दिल से दुआ दे देता, कोई मेरे कारोबार के लिए दुआ कर देता। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो माँ बाप की कद्र करते हैं और कुछ लोग वो हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अपने माँ बाप की कद्र नहीं करते। कितने माँ बाप घरों में आंसू बहा रहे हैं, काश मेरी औलाद मुझसे बात कर लेती। वो तुमने देखा होगा ना कि एक बूढ़ा बाप मोबाइल लेकर के मोबाइल संभालने वाले की दुकान पे गया, कहता है कि देखो मेरे मोबाइल में खराबी क्या है। उसने देखा, कहा दुकानदार ने मोबाइल तो बिल्कुल ठीक है, फिर कहता है मेरे बेटों का फोन क्यों नहीं आता, मेरे बेटों की कॉल क्यों नहीं आती। बेटा है कि अपनी जिंदगी में लगा हुआ है, बेटा है कि अपनी जिंदगी में मशगूल है। याद रखना बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे बैठे कुर्सी डाल के सुकून मिल जाता है, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई। जिस दिन माँ की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। ऐ लोगों, माँ जिंदा है तो कद्र कर लो, बाप जिंदा है तो कद्र कर लो। आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया, ये प्लाट मैंने अपनी मेहनत से पैसे जमा करके खरीदा, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। अरे जब तुम्हें चलना नहीं आता था तो बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब तुझे खाना नहीं आता था तो माँ ने छोटे छोटे लुक़मे तेरे मुंह में रख के तुझको खाना सिखाया। अल्लाह अकबर, बाप क्या है इसका एहसास उसे होता है जिसके सर से बाप का साया चला गया। अल्लाह अकबर, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लामा साहब रात में प्रोग्राम करते हैं, रातों में जलसा करने के लिए जाते हैं। आप इनसे पूछो, ये तजर्बे की बात आपको बताएंगे। मैं आपको तजर्बे की बात बताता हूँ। ये बाप है जिसको रात में नींद नहीं आती, ये माँ है जिसकी नजर दरवाजे पे लगी रहती कि मेरा बेटा भी बाहर गया है घर में नहीं आया। जब दिसंबर जनवरी में कोहरा आता है करीब का नहीं दिखता, ऐसे आलम में रात में 2 बजे 3 बजे जलसा करके जब घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं ना तो पहले किसी और की आवाज नहीं आती, घर के अंदर से पहले या तो बाप की आवाज आती है
है या माँ की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं, बेटा बाहर चला जाए, बाप की नजरें दरवाजे पे लगी है, बेटा बाहर चला जाए, माँ की नींदें उड़ी हुई है कि मेरा बेटा घर में नहीं आया। आज उन्हीं की हम कदर नहीं करते, आज उन्हीं माँ बाप की हम खिदमत नहीं करते। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाया करो पहासू में मेन चौराहे की तरफ, चले जाया करो गुन्नौर में चौराहे की तरफ, चले जाया करो अलीगढ़ में मेन चौराहों की तरफ। वहां रात के 2 बजे 3 बजे कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, अरे कोई रात में ट्रक चला रहा है। ये एक बाप ही तो है जो जान हथेली पे लेकर के रोड पे चल रहा है, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अरे ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, ये हैदराबाद कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। वो औलाद क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे इंस्टा चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब पे गंदी फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती। वो क्या जाने मेरे बाप ने कितनी कुर्बानियां दी है, वो क्या जाने मेरे बाप ने कितनी रातें मेरे सरहाने बैठ करके गुजारी है। याद रखना नौजवानों, हर चीज गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। इसका पता तब चलता है बाप क्या है, इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद की रात में तबीयत खराब हो जाए, हम पहासू के डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाएंगे, यहाँ फायदा नहीं हुआ मुरादाबाद लेकर जाएंगे, वहाँ फायदा नहीं हुआ अलीगढ़ लेकर के जाएंगे, वहाँ फायदा नहीं हुआ दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर जाएंगे। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, मगर मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए, हमारी औलाद को तकलीफ हुई, हमारी नींदें उड़ गई। जरा सोचो बचपन में जब हम बीमार पड़े थे तो यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी खांसी अच्छी नहीं लगती, यही बूढ़ी माँ है जिसका बोलना अच्छा नहीं लगता, बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गया, माँ ने सर्दी में अपनी चादर अपनी औलाद को उड़ा दी, खुद सर्दी में ठिठरती रही मगर बेटे को सर्दी नहीं लगने दी। 4 पैसे क्या आ गए, थोड़ी सी दौलत क्या आ गई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, खुद के कमरे में एसी चल रही है, और माँ बाप हैं कि टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप है कि झोपड़ियों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप है कि ओल्ड एज होम में रह कर के जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे, क्या इस दिन के लिए पीरों से दुआएं कराई थी, क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने कि जब वो बुढ़ापे में पहुंचे तो औलाद माँ बाप का सहारा छोड़ दे, जब वो बुढ़ापे में पहुंचे तो औलाद माँ बाप से दूर हो जाए। याद रखना मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीस भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, IPS IAS बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद
बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं, ना होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अकबर। औलाद और माँ बाप क्या नहीं करते इस औलाद के लिए। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी बाप का जो चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। ये हाल है आज की औलाद का। ऐ मेरे अजीजों, माँ बाप जिंदा हैं तो कदर कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन दुआ के लिए तरसोगे। मेरे आका फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। कारोबार नहीं चलता तो माँ बाप से दुआएं कराओ, घर में परेशानियां हैं तो माँ बाप से दुआएं कराओ, बच्चों की शादियों में रुकावट है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। ये माँ बाप है। सरकार गौसे आजम ने वालिदा से कहा अम्मी इजाजत दे दो। माँ ने ये नहीं कहा बेटा बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, जब मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है। ये नहीं कहा माँ ने कहा जा मेरे लाल, अब तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है, अब क़यामत के दिन मुलाकात होगी। गए गौसे आज़म, इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, और कितना इल्म हासिल किया। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। आप नीचे बैठे हो, उलमा ऊपर बैठे हैं, ये इल्म की बरकत है। दादा है मस्जिद के अंदर और पोता आ गया, अल्लाह ने हाफिज बना दिया, आलिम बना दिया, तो दादा मुसल्ले पे नहीं चढ़ेगा, पोता मुसल्ले पे आगे जाएगा। ये इल्म की बरकत है। मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, और कितना इल्म हासिल किया। अपने वक्त के मुफ्ती आजम बने गौसे आजम, अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती थे गौसे आजम। चारों मजहब के हिसाब से फतवा देते थे गौसे आजम। 500 फतावा गौसे आजम की खानका में रखे रहते थे, जिनके जवाब गौसे आजम देते थे। जरा देखें कैसे गौसे आजम ने इस्लाम की खिदमत की है। सरकार हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, जिन्होंने एक अजीम इदारा कायम किया जामिया अशरफिया मुबारकपुर, जहाँ से हजरत की तालीम है, जहाँ से हजरत ने इल्म हासिल किया है। वो सरकार हाफिज मिल्लत फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। एक तरीका है तदरीस, पढ़ करके मदरसे में बैठ करके पढ़ाने से इस्लाम की खिदमत होती है, तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की जाती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की जाती है, वाज के जरिए इस्लाम की तबलीग होती है। अब सरकार गौसे आजम की सीरत को आप देखिएगा। फारिग होने के बाद गौसे आजम ने दरसगाह को संभाला, गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। और कितना पढ़ाया? 40 साल तकरीबन गौसे आजम ने बैठ करके मदरसे में पढ़ाया है। और हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिब इल्म, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बन के निकलते थे। अरे गौसे आजम उस जात का नाम है जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए हैं। जरा सोचो, सरकार गौसे आजम की खिदमत देखो, कितनी खिदमत की है गौसे आजम ने इस्लाम की। आपने किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की है। फुतूहुल गैब किताब लिखी गौसे आजम ने, आपने फुतूह रब्बानी किताब लिखी गौसे आजम ने। देखें आप, तफसीर जीलानी गौसे आजम ने, कुरान की तफसीर लिखी गौसे आजम ने, गुनियतुत तालिबीन लिखी गौसे आजम ने। कितनी किताबें लिख करके गौसे आजम ने लोगों के ईमान की हिफाजत
हिफाजत की, उनके अकीदे की हिफाजत की और इस्लाम की तबलीग की गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ा करके इस्लाम की खिदमत की, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की। तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत की। ये तकरीर कोई आसान चीज नहीं है, इस तकरीर को कोई मामूली चीज मत समझना आप। वाज आलिम जो होता है वो डॉक्टर की तरह होता है, जैसे मरीज उसके पास आया, जो बीमारी है उसके अंदर उसी की वो दवा देता है। ऐसे ही आलिमों को चाहिए कि कौम को वो पैगाम दें जो मुआशरे में बुराइयां फैल रही हैं, उन बुराइयों को दूर करने का पैगाम दे। अफसोस होता है मुझे उन आलिमों पर कि जो लतीफे सुनाते हैं अपनी तकरीरों में, जो कॉमेडी करते हैं अपनी तकरीरों में, जो लतीफे बयान करके 25-30 हजार का नजराना लेकर के सिर्फ लतीफे सुना के चले गए, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। ऐ लोगों मेरे अजीजों, ये पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। अभी आपने अल्लामा साहब का बयान सुना, शुक्र खुदा के ताल्लुक से बहुत अच्छा बयान कुरान पाक की आयात की रोशनी में बयान किया हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। लेकिन आओ जरा सुनो मेरे प्यारे मुसलमानों, ये लाखों रुपये कॉमेडी पे खर्च मत करना, लतीफों पे खर्च मत करना। जब भी जलसा कराना हो अपने आलिमों के पास आया करो और कहो हजरत मेरी बस्ती में उस आलिम को बुलाओ जिसकी वजह से मेरी बस्ती के अंदर मुआशरे में सुधार पैदा हो जाए, मुआशरे की इस्लाह हो जाए। ऐ मेरे अजीजों, खुद से यूट्यूब पे सुन करके किसी को ऐसे मदऊ मत कर लेना। हर सफेद गोली सिप्टरॉन की नहीं होती, हर दाढ़ी टोपी वाला मौलाना हो जरूरी नहीं होता। आज रहजन भी है रहबर का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। कुछ लोगों की वजह से आज हमारा मुआशरा बदनाम होता जा रहा है। ऐ मेरे अजीजों, आओ देखो पैगाम कैसे पहुंचाया जाता है, देखो हमारे जलसों से इस्लाह कैसे की जाती है। आओ जरा सुनो प्यारे मुसलमानों, वो बयान कराओ अपनी बस्ती में। अगर कौम जुए की तरफ जा रही है तो जुआ खेलने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने वाले आलिम को बुलाओ। कौम शराब के आदी बनती जा रही है, शराब पीने में कितना बड़ा गुनाह है कुरान और हदीस की रोशनी में बताए। ऐसे आलिमों को अपनी बस्ती में बुलाओ। ऐ मेरे अजीजों, जो अमाल की इस्लाह करे ऐसे आलिम को अपनी बस्ती में बुलाओ। ये तकरीर करना कोई मामूली चीज नहीं है। गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के पढ़ाया, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की, लेकिन तकरीर नहीं करते थे गौसे आजम। क्यों? एक दिन ख्वाब में नबी तशरीफ लाए, फरमाया बेटा अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं कहते, तकरीर क्यों नहीं करते? अगर कोई तकरीर करना कोई आसान काम या हल्का काम होता तो नबी कभी गौसे आजम से नहीं फरमाते बेटा तकरीर किया करो। पता चला तकरीर बहुत अहम चीज है, पता चला तकरीर बहुत जरूरी चीज है। ऐ मेरे अजीजों, गौसे आजम ने अर्ज किया नाना ये अरबी लोग हैं, मैं अजमी हूँ, मैं इनके सामने कैसे बयान करूँ, ये तो फसीहो बलीग है। नबी ने फरमाया अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, नबी ने 7 मरतबा लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। कहा बेटा वाज कहो, बेटा तकरीर करो। अब मिंबर पे बैठे गौसे आजम, मिंबर पे बैठे, सामने मजमा देखा, झिझक महसूस हुई। पहली बार जब कोई बैठता है तकरीर के लिए तो झिझक महसूस होती है, झिझक महसूस हुई। फौरन मौला अली शेर खुदा आ गए, क्या बात अब्दुल कादिर, कहा मुंह खोलो। जब मुंह खोला तो 6 मरतबा लुआबे दहन मौला अली शेर खुदा ने डाल दिया। नबी ने 7 मरतबा डाला, अली शेर खुदा ने 6 मरतबा लुआबे दहन डाला। अल्लाह अकबर, वो मेरे नबी का लुआबे दहन जो खारी कुआं में गिर जाए, खारी कुआं में डाल दे मेरे आका तो वो कुआं मीठा पानी हो जाए। अल्लाह अकबर, वो नबी का लुआबे दहन। एक सहाबी की पैर की पिंडली टूट जाए, नबी लुआबे दहन लगा दे, प्लास्टर का काम करे, ठीक हो जाए। वो मेरे नबी का लुआबे दहन हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में लग जाए तो जहर के लिए तिर्याक बन जाए। वो नबी का लुआबे दहन मौला अली शेर खुदा की आंखें आ जाएं तो दुखती हुई आंखों में लग जाए तो दुखती हुई आंखें सेहतयाब हो जाए। वो मेरे नबी का लुआबे दहन हजरत कतादा की आंख में तीर लगा, आंख का ढेला निकल के बाहर आ गया। नबी की बारगाह में आए, आका आंख का ढेला निकल के बाहर आ गया। लुआबे दहन लगाया नबी ने, आंख के हल्के में दीदा फिट कर दिया। हजरत कतादा कहते हैं मेरी आंख में पहले से ज्यादा रोशनी आ गई। ये नबी का लुआबे दहन है। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुआ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, अज़मते वालिदैन, नाराए तकबीर,
नारे रिसालत, लुआबे दहन, ये है नबी का लुआबे दहन। अब बात एक जहन में आपके आती होगी अल्लामा साहब कि जब नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया तो क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था? मौला अली शेर खुदा ने क्यों डाला? आती होगी ना बात, क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था? अली शेर खुदा ने फिर क्यों डाला? तो सुनो, तकरीर इल्म से होती है, इतना याद रखना। बहुत चल रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पे सुन करके क्लिपे और बोलने वाले। हवाला मांगा तो बोले फला जगह सुनी थी, अब कहाँ से हवाला दे? निकल गई, वो तो आई थी सामने, चली गई क्लिप। अल्लाह, अगर किसी मौलाना ने अस्सवाइकुल मुहर्रिका बोल दिया तो ये रटने वाले भी अस्सवाइकुल मुहर्रिका ही बोल रहे हैं, किताब का नाम। अगर किसी साहब ने शजरा बयान करने में खजीमा पढ़ दिया तो ये भी खजीमा ही पढ़ रहे हैं, पता नहीं खुजैमा है कि खजीमा है, तस्गीर का सेगा है, क्या है। ठीक है, ये आप सुनते हुए चलिएगा। जब नबी ने लुआबे दहन डाल दिया तो अली शेर खुदा को लुआबे दहन डालने की क्या जरूरत थी? नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। नबी ने अपना लुआबे दहन डाल करके गौसे आजम के सीने में इल्म का शहर बसा दिया। अली शेर खुदा ने अपना लुआबे दहन डाल करके इल्म का दरवाजा खोल दिया। अब गौसे आजम बयान करते हैं, ऐसा बयान गौसे आजम का कि अल्लाह अकबर, ऐसा बयान गौसे आजम का कि 250-250 जनाजे उठते गौसे आजम की। जब मजलिस से बात खत्म होती, 500-500 उलमा आगे कलम दवात लेकर के बैठते गौसे आजम की तकरीर को नोट करने के लिए। 70-70 हजार का मजमा होता गौसे आजम के तकरीर सुनने के लिए। आज हम माइक से आवाज थोड़ी दूर नहीं पहुंचा पाते, मगर वह मेरे गौसे आजम, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरे मकामे सुरैया का कोई जवाब नहीं। गौसे आजम की आवाज को जितना सामने बैठने वाला सुनता था, उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता। वाह वाह वाह, बेशक गौसे आजम ऐसे इल्म के मोती लुटाए गौसे आजम ने कि अल्लामा इब्नुल जौजी जैसा मुफस्सिर आकर के मजलिस में बैठ गया। उनके दोस्त पकड़ के ले आए, चलो गौस पाक की मजलिस में। बोले अरे वो सूफिया की मजलिस है, मुझे इल्म तफसीर से लगाओ है, मैं क्या करूंगा? कहा चलो तो गए। गौसे आजम की एक शान थी गौसे आजम की कि खुद से आयत पढ़ के तफसीर नहीं करते थे। कारी साहब से कह दिया पढ़ो, जिस आयत को आप पढ़ोगे उसी की तफसीर। वाह, कारी साहब ने एक आयत तिलावत की, गौसे आजम ने उसकी एक तफसीर बयान की। अल्लामा इब्नुल जौजी के दोस्त ने कहा ये जानते हो जो गौसे आजम तफसीर बयान कर रहे हैं? बोले हाँ मैं जानता हूँ। दूसरी बयान की कहा जानते हो? कहा हाँ जानता हूँ। 11 तफसीरों तक बोले कि जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ। और जब गौसे आजम 11 से आगे बढ़े, बोले ये, बोले नहीं जानता हूँ, ये, बोले नहीं जानता हूँ। 40 तफसीरें बयान की गौसे आजम ने एक आयत की, 40। उसके बाद कहा रजाना मिनल काले इलल हाल, अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं, अब हम हाल की तरफ आते हैं। अल्लाहू की जरब लगी मजलिस में, अल्लाह अकबर। इब्नुल जौजी ने अपने कपड़े फाड़ लिए और गौसे आजम के कदमों पे लौटने लगे। उनके दोस्त ने कहा देखो इब्नुल जौजी कहाँ है? तो गौसे आजम के कदमों में लौट रहे थे और कहते हैं गौसे आजम आज मेरी आंखों ने देख लिया कि आप जो है इल्म तफसीर में इतने माहिर हैं कि आप मुफस्सिरीन के भी इमाम हैं। ये गौसे आजम है। आला हजरत पुकार उठे, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गौसे आज़म है। इल्म देखो गौसे आज़म का, तकवा देखो गौसे आज़म का, परहेजगारी देखो गौसे आज़म की, खौफ खुदा देखो गौसे आज़म का, और इबादत का आलम देखो गौसे आज़म की।
40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। मतलब जानते हो इसका, इशा में वजू किया, पूरी रात उसी वजू से आपने अल्लाह की इबादत की और फजर की नमाज उसी वजू से आपने अदा फरमाई। बेशक मतलब ये है कि 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी रात में, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आजम ने, एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लेते थे। सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों 37 साल गौस गरीब नवाज ने पूरी रात अल्लाह की इबादत की। ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी गरीब नवाज की। इनको रुतबे मिले हैं, ऐसे ही नहीं मिले, बड़ी मेहनतें की हैं इन्होंने, बड़े मुजाहिदात किए हैं। अल्लाह ने वो मकाम दिया, वो मर्तबा दिया कि आज दुनिया इनको याद कर रही है, आज दुनिया इनका खुतबा पढ़ रही है। सिर्फ गौसे आजम के इल्म को बयान करूं तो वक्त काफ़ी हो जाएगा और वक्त भी काफ़ी हो गया। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बेशक।